हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रीति वेलकम करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल निकी डिजाइनर बुटीक में। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है नेक विड्थ एंड शोल्डर, गले की चौड़ाई और तीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि जब हम नेक की विड्थ और शोल्डर इनको थोड़ा सा भी गलत ले लेते हैं या गलत फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो हमारी दिक्कत आती है कंधे गिरने में या फिर झोल भी आ सकता है। तो आज का जो ये टॉपिक है इसको ध्यान से देखिएगा और इसी फॉर्मूले से अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि कभी झोल नहीं आएगा और आपका कंधे गिरने की जो ज्यादातर शिकायत रहती है वो नहीं आएगी। चाहे आप कितना भी डीप नेक पहन लीजिए, आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें कस्टमर का जानना होगा कि उन्हें नेक कैसा चाहिए, और यहाँ पर नेक की बात हो रही है बैक नेक से। जी हाँ, बैक नेक। तो जो भी चेंजेस हमें करने होंगे हमें बैक नेक में ही करने होंगे। तो चलिए जानते हैं पहले नेक के बारे में। तो बैक नेक 1 इंच से लेके 4 इंच तक के जो बैक नेक होते हैं उनको हम बोलते हैं शॉर्ट नेक। शॉर्ट नेक, ठीक है। और 5 इंच से लेके और 16 इंच तक के नेक को बोला जाता है डीप नेक, ठीक है। और फिर रह गए हमारे कॉलर नेक और बैंड नेक। ये 3 कैटेगरी हमारी नेक की होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट नेक, डीप नेक और जो कॉलर और बैंड नेक है उनके अकॉर्डिंग हम नेक विड्थ हम कितनी लेंगे, शोल्डर हम कितना लेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा नेक कितना है। तो चलिए आगे का बताते। मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और जो ये वाली साइड है, ये साइड है हमारी ऑन फोल्ड, ठीक है, या जिसको हम डबल फोल्ड भी बोलते हैं। डबल फोल्ड। और जो ये वाली साइड है ना, ये बंद वाली साइड है, जहां से कपड़ा बंद होता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। जो कपड़ा मोड़ा जाता है ना वो ये वाली साइड होती है, ठीक है, जहां से हम गले के निशान बनाते हैं या सारे जो मेजरमेंट लेते हैं वो बंद वाली साइड ये वाली साइड है। तो यहीं से अब हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर गले के निशान लगा लेते हैं, जो बैक नेक के निशान लगाते हैं ना, जो मैंने आपको भी बताए थे 1 इंच से 4 इंच तक के, वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 1-1 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। 1 इंच, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और नीचे वाला 15, ठीक है। तो अब हमें देखना है नेक विड्थ। ठीक है। अब नेक विड्थ हमें कितनी लेनी है उससे पहले हमें चाहिए होगा शोल्डर। अब देखिए शोल्डर हमारा 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है, या फिर इनके बीच के नंबर भी हो सकते हैं। वो सबके अपने मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। 13.5, 14.5, 15.5, 16.5 ये भी हो सकता है। तो इसमें से कोई एक नाप हम ले लेते हैं शोल्डर का। आज आज हम ले लेंगे 15। तो हमारा तीरा आज का हुआ 15। अब जो हमारा शोल्डर है, तीरा है, उससे हम निकालेंगे अपनी नेक विड्थ। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा शोल्डर है उसी से हम अपने गले की चौड़ाई निकालेंगे। वो कैसे निकालना है ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए। जो हमारा शोल्डर है, SH का मतलब है यहाँ पर शोल्डर यानी कि तीरा। तो फॉर्मूला है शोल्डर डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना है, ये आया है 15। 15 को हम भाग करेंगे 5 से तो कितना निकलेगा, 3, ठीक है। तो अब हो गया हमारा नेक विड्थ, जो गले की चौड़ाई थी वो हमारी निकल के आई है 3। ये ध्यान से देखिएगा आप, गले की चौड़ाई हमने तीरे से निकाली है जो कि 3 इंच आ गई है। तो अब ले लेते हैं हम यहाँ से गले की चौड़ाई। जो ऑन फोल्ड था हमारा कपड़ा
यहीं से हम लेंगे गले की चौड़ाई। तो यहां पर हम ले लेते हैं 3 इंच। 3 इंच हमने ली गले की चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए नेक पर, जो मैंने बताया था आपको शॉर्ट नेक, डीप नेक। अब नेक पहले हम ले लेते हैं 1 से 4 इंच के जो शॉर्ट नेक थे ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो 1 इंच वाला मैंने निशान लगाया था, 1 2 3 लिख लेते हैं, 4 5 6 ऐसे सारे। तो 1 इंच वाले जो गले होते हैं, बैक नेक 1 इंच वाला, उसको हम गले की चौड़ाई के साथ मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 इंच का गला, फिर 3 इंच का गला और 4 इंच का गला। देखो यहां से इनकी ले लेते हैं थोड़ी सी गोलाई। तो ये हमने ले लिया है विड्थ के साथ। अब लेते हैं हम शोल्डर। तो शोल्डर निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। शोल्डर हमारा था 15। ठीक है, अब 15 अगर हमारा शोल्डर है तो उसके निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो शोल्डर हमारा 15 है, फॉर्मूला लिखते हैं। शोल्डर का लिखेंगे SH, शोल्डर तीरा। इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2। 2 से हम शोल्डर को भाग कर देंगे, जितना भी हमारा शोल्डर है। यहाँ हमारा शोल्डर था 15, 15 को कर देंगे 2 से भाग, ये आएगा 7.5 इंच। तो हमारा तीरा कितना हो गया? 7.5 इंच। तो अभी हम लेंगे तीरा। तीरा भी हमें कहां से लेना है? जो ओन फोल्ड था, यहीं से हमें तीरा लेना है 7.5 यहां पर। तो यहां पर ले लिया है हमने तीरा। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हमने निकाल लिए हैं, नेक विड्थ के और शोल्डर के। आपको ऐसे ही निकालने हैं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं जो शॉर्ट नेक थे, जो हमने अभी लिए हैं 1 से 4 तक के जो शॉर्ट नेक थे, उनमें क्या चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। पहले हम वो वाला देखते हैं। जो 1 से 4 इंच तक के शॉर्ट नेक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ना तो हम उसके गले की चौड़ाई में कोई बदलाव करेंगे, ना ही उसके तीरे में कोई बदलाव करेंगे। जितना हमारा निकल के आया है उतना का उतना ही रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला इसकी भी 3 ही रहेगी, 2 वाले में भी इसकी 3 रहेगी, 3 की लंबाई में भी इसकी चौड़ाई जो है 3 ही रहेगी, 4 की लंबाई में भी 3 ही रहेगी और तीरा भी इतना ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझिएगा कि 1 से 4 इंच की जो लंबाई के गले होते हैं, बैक नेक होते हैं, वो शॉर्ट नेक होते हैं और शॉर्ट नेक में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। गले की चौड़ाई और तीरा वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए शॉर्ट नेक वाले, ये हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे जो ये डीप नेक है, जिनकी वजह से हमारा तीरा गिरता है। अब हम उनकी बात करेंगे, उनमें हमें क्या चेंजेस लाने हैं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस पे ध्यान देते हैं कि उसमें क्या चेंजेस करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे डीप नेक की। तो उससे पहले एक बार इंच टेप का कुछ समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको पता है, ये 1 इंच का निशान होता है, ये 2 इंच का होता है। इसके बीच में जो ये एरो के साथ है, ये आधा इंच का होता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। लेकिन इससे आधा इंच से पहले भी एक लंबी वाली लाइन है जो 1 इंच और आधा इंच के बीच में है, उसको हम क्वार्टर इंच का निशान बोलते हैं। ठीक है, आधा इंच के बाद एक जो लंबी लाइन है, उसको हम पौना इंच बोलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे क्वार्टर इंच की। ठीक है, अब देखते हैं क्वार्टर इंच का यूज हमें कैसे करना है। अब जब नेक आएंगे, अब जब नेक आएगा हमारा 5 इंच का बैक नेक या फिर 6 का, 2-2 करके हम लेंगे इनको। जब 5 और 6 इंच का जब नेक आएगा तो हमें उसमें अब करने हैं चेंजेस, जिससे कि हमारा तीरा ना गिरे। तो अब हम उसमें नेक विड्थ में और शोल्डर में, तीरे और गले की चौड़ाई दोनों में अब हमें चेंजेस करने हैं। वो क्या चेंजेस करने हैं, देखिए। जब भी डीप नेक होते हैं, यानी कि 5 इंच से और बड़े वाले जो नेक होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जब 4 और 5 इंच का नेक होता है तो हमें जो ये गले की चौड़ाई होती है, उसमें
हमें क्वार्टर इंच कम कर देना है, क्वार्टर इंच कम कर देंगे जब 5 और 6 की लंबाई आएगी गले की। तो क्वार्टर इंच मीन्स हो गया 0.25, ये हम कम करेंगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहां से हम मिलाएंगे गोलाई, और इस गोलाई का जो नया निशान मैंने बनाया ना क्वार्टर इंच कम करके, इसके साथ हम इसको मिला देंगे। ये देखिए, इसके साथ मिलाएंगे, और ये जो 6 इंच वाला था इसको भी हम ऐसे ही लेके जाएंगे और इसके साथ मिलाएंगे। ये भी हो गया क्वार्टर इंच कम। तो 5 और 6 हम दो को एक साथ ले लेंगे, इसको हमने कर दिया क्वार्टर इंच कम। अब करेंगे हम तीरे को भी कम करना है, तीरे को हम करेंगे आधा इंच कम। ठीक है, आधा इंच मतलब 0.5, ये हमने तीरा कम कर दिया। सिर्फ यही चीज यहाँ पर समझने वाली है कि जब डीप नेक होते हैं तो गले की जो चौड़ाई होती है उसमें क्वार्टर इंच कम करेंगे, और जो शोल्डर होता है, तीरा होता है, उसमें आधा इंच कम करेंगे। सिर्फ ये दो बातें समझने वाली हैं, आपकी कुर्ती की कटिंग एकदम परफेक्ट होगी, परफेक्ट उसकी फिटिंग आएगी। तो चलिए आगे वाले करते हैं। 7 इंच का ले लेते हैं और 8 का, दो दो को हम एक साथ करेंगे। अब इसमें भी हमें क्वार्टर इंच कम करना है, यहां पर क्वार्टर इंच कर दिया हमने कम। अब इसको मिला देते हैं ऐसे ही, क्वार्टर इंच के निशान पे जाके हम इसको मिला देंगे दोनों को। ठीक है, अब हमारा तीरा फिर से हमें आधा इंच कम करना है, इन दोनों के साथ तीरा भी आधा इंच कम हो गया। अब देखिए तीरा हमारा कितना लिया था हमने, 7.5। तो जब आधा इंच हमने कम किया 5 और 6 वाले गले में, तो रह गया हमारा 7 इंच का। अब 7 और 8 के गले में आधा इंच हमने फिर से कम कर दिया, तो ये रह गया अब 6.5 इंच का। ठीक है, अब चलिए करते हैं 9 इंच वाला और 10 इंच वाला। अब 9 इंच और 10 इंच वाले को भी हमने ऐसे ही कर दिया है, क्वार्टर इंच हमने यहाँ से कम कर दिया और हाफ इंच हमने यहाँ से कम कर दिया है, तो तीरा हमारा रह गया यहाँ पर 6 इंच। ऐसे ही हम सारे कम करते जाएंगे, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हाफ इंच ऐसे, ये रह गया है 5.5 इंच का। अभी करते हैं 13 का और 14 का। क्वार्टर इंच यहाँ से कम करेंगे और हाफ इंच यहाँ से कम करेंगे, इनको मिलाई दे देंगे और क्वार्टर इंच जो हमने कम किया था वहां पर जाकर मिला देंगे। हाफ इंच यहाँ पर, तो ये कितना रह गया 5 इंच का। अब रह गया 15 का गला और 16 का गला। सेम इनका भी करेंगे, क्वार्टर इंच यहाँ से कम कर देंगे और हाफ इंच इसका तीरा कम कर देंगे। क्वार्टर पे जाके मिला दिया, इसको भी क्वार्टर इंच पे जाके मिला दो। हाफ इंच हमने तीरा कम कर दिया, तो यहाँ पर रह गया हमारा शोल्डर 4.5 इंच। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में। अब एक बात आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि हमने तो जो नेक विड्थ ली है, ये यहाँ से तो इतनी कम हो गई, लेकिन इसको हमने नीचे से कम नहीं किया, तो यहाँ से ये बहुत कम दिखेगा या फिर यहाँ से ये बहुत ज्यादा दिखेगा चौड़ा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ से इसके बराबर हमने नीचे से कम इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही कम हो जाएगा फिर। और जो ये हमने यहाँ से कम किया है ना गले की चौड़ाई, वो असल में कम रहने ही नहीं वाली है, वो खुल बनेगा ना पहनने में, तो वो खुलकर उतना ही आ जाएगा। और अगर हम इसको कम नहीं करते, उतना ही रखते, तो ये डीप नेक होने की वजह से और ज्यादा फैल जाता। जो दिक्कत आती है कंधे गिरने की, तो वो कंधे की गिरने वाली दिक्कत यहीं से आती है जब हम इसको कम नहीं करते हैं और तीरे को भी कम नहीं करते हैं, तो ये कंधे गिरते ही गिरते हैं। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, नेक मीट और तीरे वाला, तो आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे। देखो हमने 16 इंच तक का जो ये नेक बना दिया ना, इसके करने के बाद आपके कंधे कभी गिरेंगे नहीं, तो एक बार इसको जरूर ट्राई करना। तो एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, नेक को
नेक जो हमने क्वार्टर इंच कम किया था, तो क्वार्टर को हम 1/4 इंच भी बोलते हैं और 0.25 भी। तो हम यहाँ पर 0.25 करके किया था ना इसको। और ऐसे ही शोल्डर को हमने लिया था हाफ कम किया था हमने यहाँ पे शोल्डर को, तो हाफ को हम 1/2 भी बोलते हैं या फिर 0.5 इंच भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा हाफ वाला। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, एक बार ये ट्रायल जरूर करना आप। तो अब हमारा हो गया है शॉर्ट नेक वाला और डीप नेक वाला। क्या रह गया? बैंड और कॉलर वाला नेक रह गया। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हाफ इंच का ही काम होता है इसमें, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो इसमें क्या करना है, कॉलर और बैंड जब भी हम लगाते हैं ना, तो क्या करना है, शोल्डर में हमें करना है हाफ इंच प्लस। ठीक है, जितना भी शोल्डर हम निकालेंगे ना, शोल्डर हम कैसे निकालते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला जो मैं बनाया था, जितना भी शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जितना भी शोल्डर आएगा, या हमारा 7.5 आया था ना, तो क्या करना है, चलो निकालते हैं अब शोल्डर प्लस हाफ इंच। तो हमारा शोल्डर हमने कैसे निकाला था, 7.5 आया था, अब उसमें कर देंगे हम हाफ इंच प्लस, तो ये आ गया है 8 इंच। तो जब भी हम कॉलर वाला या बैंड वाला नेक बनाते हैं ना, उसमें जो हमारा शोल्डर निकल के आएगा, उसमें सिर्फ आपको हाफ इंच ऐड कर देना है, उसमें कुछ माइनस नहीं करना होता है, उसमें कॉलर को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो ये बहुत आसान है कॉलर वाला तो, और इजी ये वाला भी है। इसको एक बार आपने कर लिया ना, सारी कुर्ती आपकी परफेक्ट बनेगी। और ये तो मैंने सिर्फ एक ही शोल्डर का नाप का बताया था, 15 का, लेकिन जब आपने ये अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो आपके पास कोई भी मेजरमेंट आ जाए, अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो आप सबका ही निकाल डालोगे कि कितने नेक पे हमें कितना कम करना है। क्वार्टर इंच कम करना है, 2 बातें याद रखनी है, क्वार्टर इंच यहाँ से कम करना है और हाफ इंच यहाँ से करना है, बस नेक की लंबाई ध्यान रखनी है। बहुत इजी है, एक बार ट्राई जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।